अस्सलामुअलैकुम। एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 18, 16 और 17 हम सॉल्व कर चुके हैं और भी बकाया इसके क्वेश्चन हम सॉल्व कर चुके हैं। उसकी वीडियो का लिंक जो डिस्क्रिप्शन में मौजूद है वहां से आप देख सकते हैं। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 18 हमारे पास है कि शो डैट P एरो Q एंड नेगेशन Q एरो नेगेशन P आर लॉजिकली इक्विवेलेंट। सही है। अच्छा, अब बुक के क्वेश्चंस के अंदर जो है लिखा नहीं हुआ कि हमने जो है इसको ट्रुथ टेबल से सॉल्व करना है या फिर लॉजिकल इक्विवेलेंट, जो हमारे पास जो लॉजिकल लॉज हैं इक्विवेलेंट के, उसको फॉलो करते हुए हमें करना। सही है। अब ट्रुथ टेबल से करना तो भाई काफी आसान ही है। सही, हम जो प्रीवियस वीडियोस थी ट्रुथ टेबल्स की, उसके अंदर हम ये देख चुके हैं कि ट्रुथ टेबल से हम किस तरीके से लॉजिकल इक्विवेलेंट्स को प्रूव कर सकते हैं। सही है। तो मैं वो नहीं करवा रहा, मैं सिर्फ आप लोगों को यहाँ पे करवाऊंगा कि किस तरीके से हम लॉजिकल इक्विवेलेंट्स के लॉ इस्तेमाल करते हुए इसको प्रूव कर सकते हैं। सही है। ट्रुथ टेबल से आप लोग खुद कर लीजिएगा। ऐसा देखा हमने भाई, सबसे पहले इसकी क्या ले ली, लेफ्ट हैंड साइड ले ली P एरो Q ना, उसको सॉल्व करते हैं। कंडीशनल इक्विवेलेंट जो है वो हमें कहता है कि P एरो Q जो है वो इक्विवेलेंट है नेगेशन P और Q के। यहाँ पर देखिए भाई, P एरो Q जो है इक्विवेलेंट है नेगेशन P और Q। सही है। अब इसके बाद हम इसके ऊपर कोई लॉ ना अप्लाई नहीं कर सकते, कोई लॉ लग रहा नहीं इसका, तो हमने इसको ना यहीं तक ही छोड़ दिया। यहाँ पे रुक दिया सो कि भाई हमारी जो लेफ्ट हैंड साइड थी ना वो इसके बराबर आ रही है। अब हमें ये प्रूव करके दिखाना है कि भाई नेगेशन Q एरो नेगेशन P भी इसके बराबर है। सही है। तो हम ले लेंगे कि भाई टेक राइट हैंड साइड नेगेशन Q एरो नेगेशन P ना। अब इसके ऊपर भी हम कौन सा लॉ लगाएंगे, कंडीशनल इक्विवेलेंट का लॉ लगाएंगे। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारे पास Q एरो P लिखा हुआ है, ऊपर क्या लिखा हुआ था हमारे पास, P एरो Q लिखा हुआ था ना। Q एरो P लिखा हुआ है तो क्या चीज चेंज होगी, नेगेशन P जगह पे नेगेशन Q आ जाएगा और P सिंपल आ जाएगा। सही, ये बात तो समझ में आ गई होगी कि सिर्फ थोड़ी सी वैल्यूज जो है आगे पीछे होंगी, क्योंकि यहाँ पे Q पहले आ गया जब इस वजह से। सही है। तो अब देखिए एक और बात भी है इसके अंदर कि हमारे पास यहाँ पे नेगेशन लगा हुआ है, यहाँ भी नेगेशन लगा हुआ है, लेकिन इसके अंदर तो नेगेशन नहीं लगा होता। अगर अगर मैं यहाँ पे नेगेशन के साथ लगाऊंगा और यहाँ पे भी लगाऊंगा, तो इसका मतलब ये होना कि ये जो Q है इसके साथ भी मैं एक नेगेशन और लगा दूंगा और इस P के साथ भी नेगेशन और लगाऊंगा, तो यही काम करूंगा मैं। सही, देखिए किस तरीके से ये Q के साथ नेगेशन लगा हुआ था, तो इसलिए इसके साथ यानी कि फॉर्मूला में एक नेगेशन लगता है, डबल नेगेशन लगा देंगे और P के साथ भी नेगेशन लग जाएगा। बात समझ में आ गई। इस नेगेशन से ये नेगेशन कैंसिल हो जाएगा बाय यूजिंग डबल नेगेशन लॉ। यहाँ पे लिख देता हूँ डबल एन, लिखता हूँ, सिर्फ समझ जाइएगा बात है। सही है, डबल नेगेशन लॉ लग रहा है। उसका मेरे पास क्या बच गया यहाँ पे, P और नेगेशन Q और नेगेशन P बच गया। सही है। लेकिन ऊपर क्या है, नेगेशन P और Q, तो मैं यहाँ पे क्या कॉम्प्लिकेटिव कम्युनिकेटिव लॉ जो है हमारे पास वो इस्तेमाल करूंगा। उसमें क्या होता है, P और Q जो है इक्विवेलेंट किसके होते थे, P और Q के, यानी कि Q और P हम वैल्यूज की चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी हम यही काम करेंगे, नेगेशन P पहले आ जाएगा और लगा के Q। अब ये देखें दोनों साइड्स प्रूफ हो गई, तो हम बोलेंगे भाई हेंस प्रूफ कि बोथ आर लॉजिकल इक्विवेलेंट। सही, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जल्दी से। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 19 है, शो दैट नेगेशन P बाय कंडीशनल स्टेटमेंट यानी कि डबल एरो Q एंड P डबल एरो नेगेशन Q आर लॉजिकली इक्विवेलेंट। ये दोनों लॉजिकली इक्विवेलेंट। मैं दोबारा से बात बता रहा हूँ, इसको अगर क्वेश्चन यानी कि पेपर में आएगा कि आपने ट्रुथ टेबल से इसको प्रूव करना तो ट्रुथ टेबल से करिएगा, अदरवाइज जिस तरीके से मैं करा रहा हूँ उस तरीके से करिए। सही, हमने यहाँ पे भी क्या कर लेफ्ट हैंड साइड ले ली। सही, और हमें पता है कि भाई हमारे पास जो है बाय कंडीशनल स्टेटमेंट का एक लॉ है कि P बाय कंडीशनल Q बराबर होता है P एरो Q और Q एरो P के। सही, लेकिन हमारे पास यहाँ पे चेंज क्या आ रहा है, सिर्फ के नेगेशन यानी कि P के साथ नेगेशन लगा हुआ है। तो हम क्या करेंगे, जहां जहां पे यहाँ पे P लिखा होगा ना, इसके साथ भी नेगेशन लगा देंगे और इसके साथ भी नेगेशन लगा देंगे। तो यही काम हम करेंगे। यहाँ पे देखिए किस तरीके से हुआ, ये देखें यहाँ पे नेगेशन P एरो Q हो गया एंड Q एरो नेगेशन P हो गया। ठीक हो गया, ये बात समझ में आ गई। आगे चलते हैं। अब इसके ऊपर देखिए हमने पढ़ा हुआ ना कि लॉस के ऊपर हमने लॉस लगाने, अगर कोई लॉ लग रहा हो, इससे मैं कह रहा हूँ कि भाई इसके अंदर आपको सारे लॉस जो है याद करने पड़ेंगे भाई। अच्छा, तो अब हम यहाँ पे क्या करें, कंडीशनल देखें। यहाँ पे कंडीशनल लॉ लग रहा है, लेकिन उसके अंदर क्या था, हमारे पास P एरो Q बराबर था नेगेशन P और Q के। लेकिन यहाँ पे मेरे पास क्या है, P के साथ नेगेशन लगा हुआ है। अगर अब मैं यहाँ पे P के साथ नेगेशन लगाऊंगा तो इसका मतलब क्या है, इस नेगेशन के साथ भी मैं नेगेशन लगाऊंगा, यानी कि दो नेगेशन हो जाएंगे। यही काम होगा। सही है। और यहाँ पे मेरे पास क्या है, Q एरो नेगेशन P है। जब मेरे पास ये कंडीशन हो जाएगी Q एरो P की, तो वो मेरे पास किसके इक्विवेलेंट होगी, नेगेशन Q और P के। सही है। लेकिन हमारे पास यहाँ पे P के साथ नेगेशन लगा हुआ है, इसलिए हम यहाँ पे P के साथ नेगेशन लगाएंगे। सही है, बात समझ में आ गई होगी। अब यही काम होगा यहाँ पे, ये देखें ये P डबल नेगेशन लग गया। सही है, और Q आ गया यहाँ पे। उसके बाद फिर यहाँ पे हमारे पास Q के साथ तो नेगेशन लगाना था और P के साथ भी नेगेशन लग गया। सही हो, बात ये समझ में आ गई होगी। बात समझ में आ गई तो कमेंट सेक्शन में भाई अच्छे अच्छे कमेंट्स करके बताएं किस तरीके से लग रही है मेरी वीडियो आप लोगों को। सही, तो अब देखें
यहाँ पे वही डबल नेगेशन का लॉ लगे, यहाँ पे मैं डी लिख देता हूँ कि डबल नेगेशन लॉ लग रहा है। उसके बाद यहाँ से नेगेशन नेगेशन कैंसिल हो जाएगा, पी और क्यू, और यहाँ पे एंड का ऑपरेटर आ गया, नेगेशन क्यू और का ऑपरेटर और नेगेशन क्यू। ठीक हो गया। अच्छा, अब ये हमारे पास सिर्फ यहीं तक ही सॉल्व होगा। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि ये जो हमारे पास है, क्योंकि इसके अलावा कोई लॉ लग रहा नहीं है ना भाई इसके अंदर। अगर से कोई और लॉ लग रहा होता तो हम लगा के और सिंप्लीफाई कराने की कोशिश करते। सही है, तो इसका मतलब ये है कि मेरे पास नेगेशन बाय कंडीशनल क्यू इसके बराबर आ गया। सही, अब मैं क्या करूंगा, लेफ्ट हैंड साइड ले लूंगा। लेफ्ट हैंड साइड क्या थी, पी डबल एरो नेगेशन क्यू। ठीक है, अब इसमें देखिए क्या होगा, इसमें भी वही काम करना है, सेम वही जो ऊपर करा था। सिर्फ देखिए हो रहा है क्या चीज, कि नेगेशन ऊपर वाले में पी के साथ था, नीचे जो यानी कि जो हमारे पास राइट हैंड साइड है उसके अंदर क्यू के साथ आ गया। करेंगे वही काम हम यहाँ पे, वही फॉर्मूला लगाएंगे, पी बाय कंडीशनल क्यू जो है इक्विवेलेंट है पी एरो क्यू के, और यहाँ पे अब क्या हो जाएगा मेरे पास, क्यू के साथ नेगेशन लगा हुआ है ना, तो यहाँ पे सारे के सारे क्यू के साथ में नेगेशन लगा दूंगा, यहाँ भी क्यू के साथ लग जाएगा। सही, काम वही होगा। देखें दोबारा से, सही। अब इसके बाद देखिए अब हमने क्या करना होगा, कंडीशनल स्टेटमेंट लगानी होगी। देखिए यहाँ पे कंडीशनल स्टेटमेंट आगे वही काम करेंगे हम। यहाँ पे देखें पी नेगेशन क्यू किसके इक्विवेलेंट आता था, नेगेशन पी और क्यू के। सही है, लेकिन यहाँ पे मेरे पास क्यू के साथ नेगेशन है, तो मैं यहाँ जब क्यू के साथ नेगेशन लगाऊंगा तो यहाँ भी क्यू के साथ नेगेशन लग जाएगा, और यहाँ पे मेरे पास जो है नेगेशन क्यू कंडीशनल स्टेटमेंट पी लिखा हुआ है, तो इसके अंदर मेरे पास क्या हो जाएगा कि नेगेशन क्यू तो आना ही आना था, लेकिन क्यू के साथ भी नेगेशन लगा हुआ है तो डबल नेगेशन हो जाएगा, और उसके बाद और का ऑपरेटर लगा के सिंपल पी। होप ये बात समझ में आ गई होगी मेरी आप लोगों को। सही, तो यहाँ पे ये देखें यही काम हुआ है। यहाँ पे नेगेशन पी और नेगेशन क्यू आ गया, एंड का ऑपरेटर फिर इसके साथ डबल नेगेशन लग गया और पी आ गया। यहाँ पे भी डबल नेगेशन का लॉ लगेगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, नेगेशन पी और नेगेशन क्यू हो जाएगा एंड, फिर पी और क्यू और पी हो जाएगा। ठीक हो गया, बात समझ में। अब यहाँ पे हम वही कम्युनिकेटिव लॉ जो है हमारे पास, कम्यूटेटिव लॉ जो है हमारे पास, उसको हम इस्तेमाल कर लेंगे। P और Q जो है वो इक्विवेलेंट होता है Q और P के। देखें अगर मैं ऊपर थोड़ी सी चेंजेस देखूं, यहाँ पे देखें ऊपर यहाँ पे क्या हो रहा है मेरे पास, देखिएगा यहाँ पे बिल्कुल थोड़ा सा एक मिनट डायरेक्ट स्टेप करके लेगा, इसमें आपको तफसील से बताया तो इसमें होना क्या, आप समझ तो आ गई होगी, जिसने प्रीवियस वीडियोस भी देखी हो तो उसको अच्छे से समझ में आ गई होगी ये बात कि हुआ क्या यहाँ पे मेरे पास। देखें सबसे पहले तो ये हुआ है, इन दोनों की जगह चेंज हुई, यानी कि इन दोनों के ऊपर लगा है हमारे पास लॉ। कौन सा लॉ लगा है, कम्युनिकेटिव लॉ, यानी कि दोनों की जगह चेंज हो गई। क्या हुआ मेरे पास यहाँ पे, नेगेशन क्यू हुआ और उसके बाद और का ऑपरेटर लगा के नेगेशन पी हो गया। यहाँ पे ये काम हुआ है, फिर यहाँ पे वही एंड का ऑपरेटर वैसा का वैसा रहा, और उसके बाद हमारे पास यहाँ पे क्या हुआ, पी और क्यू हो गया। सही है, ये हो गया सीन। फिर उसके बाद दोबारा से हमारे पास लॉ लगा है कम्युनिकेटिव का। कौन सा वाला लॉ लगा है, जिसके अंदर वो कहता है पी एंड क्यू वो भी इक्विवेलेंट होते हैं किसके, क्यू एंड पी के। तो यहां पर भी फिर यही काम होगा कि P और Q जो है पहले आ जाएंगे और नेगेशन Q और नेगेशन P बाद में आ जाएंगे। सही है, यही काम हुआ यहाँ पर। तो ये देखिए कुछ इस तरीके से हो जाएगा। अब देखिए दोनों हमारे पास क्या आ गया, लॉजिकली इक्विवेलेंट आ गया, तो ये हमारा आंसर ठीक हो गया, प्रूव हो गई दोनों की बातें। ठीक है, खूब समझ में आ गया होगा। जल्दी से आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 हमारे पास है कि शो दैट नेगेशन P एक्सक्लूसिव Q। सही है, ये एक्सक्लूसिव का साइन हमने लॉजिकल ऑपरेटर्स में पढ़ा था ना, ये एक्सक्लूसिव का ऑपरेटर था। एंड P बाय कंडीशनल Q यानी कि डबल एरो Q आर लॉजिकली इक्विवेलेंट। अब इन दोनों के गुस्से के इक्विवेलेंट लेकर आना है। ठीक है, हमने ले ली भाई लेफ्ट हैंड साइड, और हमने सबसे पहले लॉ लगा दिया कि भाई एक्सक्लूसिव लॉ जो होता है वो कहता है P एक्सक्लूसिव Q जो इक्विवेलेंट होता है P एंड नेगेशन Q और नेगेशन P एंड Q। यहाँ पे लॉ लगा दिया डायरेक्ट सही। उसके बाद हमने क्या करना है भाई, नेगेशन लगा था ना इसके साथ, तो उनके दोनों के साथ हम क्या लगा देंगे भाई, बोथ साइड पे नेगेशन लगा देंगे। जब नेगेशन लगाएंगे तो यहाँ पे क्या होगा, नेगेशन। सही है। अच्छा, अब मैं आप लोगों को एक ट्रिक बताने लगा हूँ इसके अंदर। आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि भाई बाय यूजिंग डे मॉर्गन्स लॉ, बाय यूजिंग डे मॉर्गन्स। सही, मैं पूरा नहीं लिख रहा, बस समझ जाइएगा डे मॉर्गन्स लॉ। सही है, लेकिन ट्रिक है इसके अंदर क्या है, हमारे पास जो नेगेशन लगी हुई ना, आप भी एकदम से ये समझ लें कि आप नेगेशन को अंदर मल्टीप्लाई करा रहे हैं। ठीक है, डिमॉर्गन्स लॉ भी यही करता है। किस तरीके देखें, नेगेशन जब p के साथ मल्टीप्लाई होगी तो क्या आ जाएगा आपके पास, यहाँ पे मैं ऊपर लिख देता हूँ कि नेगेशन p आ जाएगा। फिर नेगेशन जब और एंड का ऑपरेटर ना, एंड के ऑपरेटर में लगेगी तो नेगेशन और के ऑपरेटर को क्या बना देगी, सॉरी एंड के ऑपरेटर को और का ऑपरेटर बना देगी। नेगेशन जब नेगेशन क्यू पे लगेगी तो डबल नेगेशन हो जाएगा, तो सिर्फ क्यू बच जाएगा। उसके बाद नेगेशन फिर और के ऑपरेटर पे जब आएगी, क्योंकि होली पे लगा हुआ है ना,
नेगेशन जब ऑल के ऑपरेटर पे आएगी, और के ऑपरेटर पे उसको एंड का बना देगी। यहाँ पे नेगेशन पी डबल नेगेशन हो जाएगा तो पी हो जाएगा, और यहाँ पे एंड है तो और बन जाएगा, और क्यू मेरे पास नेगेशन बन जाएगा। सही है, तो यहाँ पे सेम यही काम है, कुछ इस तरीके से काम है। सही है, बात समझ में आ गई होगी। उसके बाद देखिए क्या हुआ हमारे पास, यहाँ पे क्या लग रहा है, बाय कंडीशनल एक लॉ है, वो हमें कहता है कि भाई, कि हमें यहाँ तक जाना है ना, वो कहता है कि P बाय कंडीशनल Q जो है बराबर होता है नेगेशन P और Q के एंड P और नेगेशन Q के। सही, तो देखें सिंपल, ये हमारे पास वही बात लिखी हुई है। सही, तो उसको हम डायरेक्ट कर देंगे भाई, ये देखें हेंस प्रूव, ये बात प्रूव हो गई, हमें इसके लिए राइट हैंड साइड लेने की जरूरत ही नहीं पड़ी। ठीक है, खूब समझ में आ गई होगी ये बात। नेक्स्ट वीडियो के अंदर इंशाल्लाह इसके आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।